आत्मा एक ऐसा शब्द है जो न केवल भारतीय दर्शन बल्कि संपूर्ण मानवता के अस्तित्व का टकराव है। इसकी व्युत्पत्ति अत धातु से होती है, जिसका अर्थ है सतत चलना, और आप धातु से, जिसका आशय है व्याप्त होना। यास्क की इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि आत्मा केवल व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं बल्कि व्यापकता का प्रतीक भी है। आचार्य शंकर के अनुसार आत्मा वह तत्व है जो संपूर्ण विषयों का भोग करता है और जिसकी सत्ता स्थायी होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा का अर्थ केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उपनिषदों में आत्मा का निरूपण विश्वात्मा और व्यक्तिगत आत्मा दोनों रूप में किया गया है। ऐतरेय उपनिषद में आत्मा को विश्व का आधार माना गया है, जिससे अद्वैतवाद का आधार ग्रहण होता है। तत्वमसि और अहं ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का अभेद है। भौतिक और लिंगीय दृष्टिकोण से भी यह बात प्रमाणित होती है कि आत्मा की अनुभूति के लिए केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर न होकर सामूहिक समझ की आवश्यकता है। आत्मा की विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों में भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। जैसे कि वैशेषिक दर्शन में इसे अणु की तरह समझा गया है, जबकि न्याय में यह कर्म का वाहक है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक हैं। आचार्य शंकर का प्रमाण आत्मा की स्वयं सिद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आत्मा अपने आप में प्रमाणित है और उसे सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं। माया और अविद्या के कारण आत्मा उपाधियों में लिप्त रहता है, जो कि स्थूल शरीर, प्राण, मन, इंद्रियां और इंद्रियों का विषय होते हैं। जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा इन उपाधियों से मुक्त होता है और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उपनिषदों में आत्मा के आवरणों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश शामिल हैं। ये कोश आत्मा की वास्तविकता को जानने में सहायक होते हैं, जिससे आत्मा स्वयं आनंदमय स्वरूप को पहचान पाती है। आत्मा की स्थिति चेतना की दृष्टि से 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। जागृत अवस्था में इंद्रियां अपने विषयों में संपृक्त रहती हैं। स्वप्न अवस्था में उन विषयों का अनुस्मरण होता है। यह विभाजन आत्मा की विकास प्रक्रिया को दिखाता है, जहां आत्मा जागरण के स्तर से उच्चतर दिव्य रूप में पहुंचता है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा एक विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रसर होती है, जो शुद्धता और आत्म संयम की ओर ले जाती है।